नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। सूरजपुर पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी सूरजपुर पहुंचे। उनके साथ मृतक के परिजनों से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। पीएम के कार्यक्रम में जा रही बस हुई थी दुर्घटनाग्रस्त और ऐसे में हादसे में 2 बीजेपी कार्यकर्ता बस चालक की मौत हो गई थी। तो इन लोगों की मौत हुई थी इस दुर्घटना में और इनसे मुलाकात करने के लिए अरुण साव पहुंच रहे हैं। इसके साथ बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भी इनके साथ पहुंचेंगे। तो मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। पीएम के कार्यक्रम में जा रही बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और हादसे में 2 बीजेपी कार्यकर्ता बस चालक की मौत हो गई थी। और ऐसे में बता दें कि सूरजपुर पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और उनके साथ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी सूरजपुर पहुंचे हैं। मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे वो वहां जाके। तो बता दें बीते दिन की ये पूरी घटना है जहां पे पीएम के कार्यक्रम में एक बस जा रही थी और बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद से 3 लोगों की जान चली गई। तो पीएम के कार्यक्रम में जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसमें उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव। कोरबा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय हफ्ते के आखिरी दिन भी कई घंटे बाद भी नहीं खुला। दरअसल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण मुख्य द्वार पर ताला लटकता रहा, जिससे अपना काम कराने के लिए पहुंचे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी मिलने पर काफी देर के बाद डीआईओ यहां पहुंचे और उन्होंने एक कर्मचारी के जरिए ताले को तुड़वाया, तब कहीं जाकर काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश को 7600 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार
25 क्विंटल में नहीं होगा, रेट बाप की नहीं होगी और ये झूठ बराबर जाते रहे। बीजेपी ये प्रचारित करते थे कि इसके खंडन में हमारे कांग्रेस जनों ने गांजा गंगा जल हाथ में लेकर कहा था कि ऋण माफी भी करेंगे। अब 25 क्विंटल धान की खरीद करेंगे, ये बात हम लोगों ने कही थी। आज प्रधानमंत्री ने भी इस पर बोलकर चले गए। बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जनता किसकी बातों पर विश्वास करे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव में जनता किन की बातों को ध्यान में रखती है और किसको विजयी बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान से कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए माहौल बन चुका है। जनता ठान चुकी है कि इस बार कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाना है। देखिए पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा। छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है। आज छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस के करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। छत्तीसगढ़ में बीते 4 साल में जो कुछ हुआ, इससे फिर सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इनकी नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। यही दायित्व मुझे दिया है और इसलिए जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। साथियों, कांग्रेस जितनी चाल चल ले, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को आगे ले जाने के संकल्प से मोदी पीछे नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम पर सीधा हमला बोला है। बघेल ने कहा है कि आप आए तो फिर झूठ की बयार बहने लगी। प्रदेश में बीजेपी के नेता लगातार किसानों को गुमराह कर रहे थे कि धान खरीदी केंद्र के पैसों से होती है। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको तो सच पता है। लो एक और झूठ गंगा जल के बारे में। गंगा जल के बारे में यही भारतीय जनता पार्टी के लोग अफवाह फैलाए थे, फर्जी लेटर पेड छपवाए थे। शैलेश नितिन त्रिवेदी और गिरीश देवांगन, लेटर पेड शैलेश नितिन त्रिवेदी का, दस्तखत गिरीश देवांगन का, और फर्जी लेटर पेड बनाया। उन्होंने कहा
कि धान खरीदी 2500 में नहीं होगा और ऋण माफी नहीं होगी। इस झूठ को बराबर चलाते रहो चुनाव तक के, ये उन्होंने प्रचारित किया था, जिसके खंडन में हमारे कांग्रेस जनों ने गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने कहा था हम ऋण माफी भी करेंगे और 2500 रुपये क्विंटल में धान भी खरीदी करेंगे। ये बात हम लोगों ने कही थी। आज प्रधानमंत्री जी उसके बारे में भी झूठ बोल के चले गए। और रायपुर दौरे पर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले अंबिकापुर बस हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने कहा कि आज सुबह यहां रैली में आ रहे छत्तीसगढ़ की 3 संतानों की एक बस हादसे में दुखद मृत्यु हो गई है। इस हादसे में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं जिनका निधन हुआ है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और जो लोग जख्मी हुए हैं उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। मुझे पता चला कि आज सुबह यहां रैली में आ रहे छत्तीसगढ़ के 3 संतानों एक बस हादसे में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस हादसे में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। जिन लोगों का निधन हुआ है मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और जो लोग जख्मी हुए हैं उनके इलाज में भी हर संभव मदद की जा रही है। और इस कार्यक्रम के बाद पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ साथी भी इन परिजनों की आवश्यक चिंता जरूर करेंगे। जो लोग अस्पताल में हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। अगली खबर रायपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4 साल बाद छत्तीसगढ़ के दौरे रहे। आखिर बार की वो 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान आए थे। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला रायपुर दौरा था। इस दौरान पीएम मोदी अपने साथ 7600 करोड़ रुपए की सौगात लेकर पहुंचे। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर, अंतागढ़ से रायपुर नई रेल लाइन और आयुष्मान कार्ड का वितरण शामिल है। प्रधानमंत्री ने जनसभा के दौरान भूपेश सरकार सहित पूरे विपक्ष को निशाने पर रखा। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने अपने 9 साल की उपलब्धियों को भी बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी तो गरीब जनता को सबसे पहले घर बीजेपी सरकार देगी। इस दौरान पीएम ने घोषणा की कि 5 अक्टूबर को देश भर में रानी दुर्गावती जयंती पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। खबर कांकेर से है, जहां अंतागढ़ को एक और नई ट्रेन की सौगात मिली है। कांकेर के सांसद मोहन मंडावी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। बता दें कि ये ट्रेन अंतागढ़ से सुबह 11 बजे चलकर दोपहर 3:30 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेगी। दरअसल क्षेत्रवासियों को इस ट्रेन की लंबे अरसे से मांग थी। साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर से डेमू ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ किया। तो वहीं अंतागढ़ से रायपुर जाने वाली डेमू रेल को कांकेर के सांसद ने हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। इस दौरान अंतागढ़ के विधायक अनूप नाग समेत बड़ी संख्या में लोग ट्रेन के शुभारंभ को देखने पहुंचे। साथ ही कई लोगों ने ट्रेन के सफर का आनंद लिया। उपलब्धि है आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के माध्यम से हरी झंडी दिखा करके हमारे नए ट्रेन की शुरुआत की और हम यहाँ से हमारे क्षेत्रीय विधायक नाग जी और मैं हरी झंडी दिखा करके नया ट्रेन का शुरुआत की है। और इस क्षेत्र के बहुत पुराने मांग थी जो आज पूरा हुआ और इस हिसाब से दिनों दिन तरक्की होगी। विकास के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे और क्षेत्र में सौगात देते रहेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं हमारे मीडिया के साथियों को, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, क्षेत्र के जनता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्र के नागरिक, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे देवी देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सबके इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। हमारे अंतागढ़ क्षेत्र के लिए नए ट्रेन का आज शुभारंभ होना, क्षेत्र की जनता कितना खुश है इसकी कोई पैमाना नहीं है। परंतु बड़े हम ईमानदारी के साथ कहना चाहते हैं
कि क्षेत्र की जनता इस ट्रेन सुविधा से बहुत खुश है और क्षेत्र की जनता की ओर से मैं यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे क्षेत्र के सांसद जी और हमारे दीपक बैज जी सांसद बस्तर और प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार की ओर से हम जनता को और प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने जा रहे भाजपाइयों से भरी बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। वहां हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर शोक जताया। आपको बता दें कि सीएम ने ट्वीट कर कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में शामिल होने अंबिकापुर से आ रही बस के बिलासपुर के समीप दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ, जिसमें 3 लोगों की दुखद मृत्यु का समाचार मिला है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को हिम्मत दे। साथ ही 3 लोगों के गंभीर घायल और 3 लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। हम सब उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करी है और प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज की भी निर्देश दिए गए हैं। खबर रायपुर से है, जहां राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि मोदी सरनेम मामले से जुड़े मानहानि मामले में कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। राहुल ने यह याचिका 2 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए दायर की थी। हालांकि कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अगर सजा पर रोक नहीं लगी तो उन्हें 23 अप्रैल को जेल जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही सजा बरकरार रहने को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय, गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय, गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी हाय हाय। खबर रायपुर से है, जहां राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि इस दौरान प्रदर्शन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को रोका जा रहा है, उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता था और उनका बंगला भी खाली करवा लिया गया है। लेकिन राहुल गांधी सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं और हिंदुस्तान के लोग उनके साथ हैं। कोई उन्हें कितना भी दबाने की कोशिश करे, राहुल गांधी ना रुकेंगे ना दबेंगे। राहुल जी को रोकने की कोशिश की जा रही है। उसे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता था तो सड़कों पे आए और जब सड़कों पे चले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई और इसी कारण से इस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, सब जानते हैं। और ऐसे केस में आज तक की सर्वाधिक सजा दी गई, ये भी आप सब लोगों ने देखा है। लगातार राहुल जी को रोकने की कोशिश की जा रही है और उसे बंगले भी खाली कराए गए, फिर भी राहुल जी के सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं और करोड़ों करोड़ कांग्रेस जन और हिंदुस्तान के लोग उनके साथ हैं। और कितना भी दबाने की कोशिश करें, राहुल जी ना झुकेंगे न रुकेंगे। इस प्रकार से राहुल जी को देश व प्रदेश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने पीएम और सीएम के नाम पर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने प्रदर्शन में कटाक्ष करते हुए मोदी की लूट की दुकान ठेले में गैस, टमाटर, पेट्रोल, डीजल, धनिया को प्रदर्शित करते हुए नारेबाजी की। साथ ही मोदी सरकार के विरुद्ध में अपना विरोध प्रदर्शन किया।
खबर सूरजपुर से है, जहां 15 जून से प्रदेश भर में एनजीटी लागू हो चुकी है, लेकिन एनजीटी के लागू होने के बावजूद जगह जगह से अवैध रेत उत्खनन की तस्वीरें सामने आ रही है, जिस पर प्रशासन लगाम लगाने में नाकाम नजर आ रहा है। दरअसल सूरजपुर जिले में नदियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है, जहां से इन दिनों रेत माफियाओं के द्वारा रेत निकालकर बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा एनजीटी लगने के बाद भी माफियाओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बता दें कि जिले के अधिकारी भी मानते हैं कि कई जगह पर रेत का अवैध उत्खनन तस्करी की जा रही है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो धड़ल्ले से नहीं चल रहा। एनजीटी लगने के बाद से और उससे पहले से भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और पिछले महीने अभी तक जो जानकारी है उसमें हम लोग 17 प्रकरण दर्ज कर चुके हैं और उसमें 17 प्रकरणों का निराकरण हो चुका है। 2 प्रकरण अभी लंबित हैं, जिनको आरटीओ से ब्लैक लिस्टेड हेतु प्रेषित किया गया है। पहले खबर सूरजपुर से है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को आपातकालीन सेवाओं में रखा गया है, लेकिन जब इस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल होती है तो ये आपातकालीन सेवाएं आम आदमी के लिए मुसीबत बन जाती है। ऐसा ही कुछ इन दिनों छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, जहां अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मी और एनआरएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर है। इस हड़ताल का सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। बता दें कि सूरजपुर के जिला चिकित्सालय स्टाफ की कमी के कारण पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई है। हालांकि स्टाफ की कमी के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर मरीजों को सुविधाएं मुहैया कराने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है, लेकिन स्टाफों की हड़ताल का सीधा असर इलाज कराने वाले लोगों पर पहुंच